राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, पूर्ण कुंभ 2025 जिसको सामाजिक भाषा में महाकुंभ की उपाधि दी गई है, हम लोगों का अहोभाग्य है कि 11 दिवसीय श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ की सेवा में आज 9वां दिवस मध्याह्न काल का विराम होने को है। इसमें पधारे सभी भूदेवों यानी कि सभी विप्रों का, चारों वेदों के विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके द्वारा ये कार्य बड़े ही कुशलता से, समर्पण के साथ, भाव के साथ, ये हम नहीं कह रहे, एक वीडियो है अपने पास में मैं डालूंगा। आसपास के लोग कल सामने ही प्रसाद पाने गए थे, तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम सब भले ही दाढ़ी पक गई पर अपने आप को बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि इसीलिए कोई बड़ा मिलता है तो उनको प्रणाम करने का दिल करता है। हमारे आश्रम में जितने भी बड़े हैं उस रूप में, तो उनको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। तो जब साधु संतों ने कहा महाराज जी आपके यहाँ जो पाठ होता है और स्तुतियाँ होती हैं, पूजन पद्धति है, जिस संलग्नता के साथ में, तल्लीनता के साथ में माँ भगवती की आराधना आप लोग कर रहे हैं, हम लोग सुन करके ही गदगद हो जाते हैं। और उसका विशेष श्रेय जो है हमारे आचार्य कृष्ण कुमार भैया का, आचार्य सुरेंद्र मिश्र जी का, आचार्य राजेश पांडे जी का, आचार्य चक्रपाणी मिश्र जी का, जो इस पद में, इस यज्ञ में ब्रह्मा जी की भूमिका में विराजमान है। और हमारे श्यामवेदी आचार्य जी बहुत व्यस्त रहते हैं, विशेष आग्रह पर आए हैं और पूरी तल्लीनता से, प्रातः से ही लगे हुए हैं कि पाठ जो है समय अनुसार पूर्ण हो जाए। जबकि रात्रि में करीब 20-25 किलोमीटर पैदल चल करके उसके पहले तमाम त्रास यानी कि कष्टों को अनुभूति करते हुए पधारे, पर बिना आलस किए बिन भगवान की सेवा में लग गए हैं। मैं इनको बड़े प्यार से घुंघराले बाल वाले भैया बोलता हूँ, लेकिन अथर्ववेद के बहुत उच्च कोट के विद्वान हैं, कम उम्र में ऋग्वेदी जी भी हैं, अभी गए हैं। तो इस प्रकार से सम्यक्तः ये यज्ञ अब पूर्णता की ओर धीरे धीरे अग्रसरित हो रहा है। अब दुख भी हो रहा है कि समय बहुत कम बचा हुआ है। जिन भाई बंधुओं ने दिल खोल करके इसमें योगदान दिया है, उनका एक एक का नाम लेने चलेंगे तो फिर बहुत वीडियो विलंब हो जाएगा, पर सभी ने लगभग किया है। और जिन कई लोगों ने जौरपति भी हैं, करोड़पति भी हैं और कंजूसी भी किया है, तो भगवान उनका भी भला करें। और जैसे कि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, हमारे जो यजमान जी हैं, उनकी यहाँ बर्तन मांजने वाली जो चाची हैं, वो 1500 रुपया पेंशन पाती हैं स्वामी जी, उसमें से 1100 रुपया जो है उन्होंने एक भगवान के लिए भेजा। मेरे लिए इस यज्ञ में सबसे बड़ा मूल्यवान चंदा उन्हीं का है। चंदा कहेंगे, समर्पण कहेंगे, वो सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर किया सबरी मैया की तरह। ऐसे बहुत सारे बंधुजन हैं जो अर्पण कर रहे हैं, और जो नहीं कर पाए विचार कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, केवल 2 दिन का समय है। और जैसा कि श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ है, तो कई लोगों ने चैनल पर एक वीडियो हमने डाला था, श्री यंत्र की स्वयं पूजा नित्य कैसे करें। उसके पहले कई लोग कमेंट्स करके पूछे तो उस पर वीडियो बनाया। फिर लोगों ने कहा कहाँ प्राप्त होगा ये वो, कई लोगों को ठगा गया, लूटा जा रहा है, बाजार बना है। तो बात आई मन में, तो वहीं से एक मन में था कि ऐसा कुछ यज्ञ हो और ऐसे तीर्थराज प्रयाग में, और 11 दिवसीय पूजित श्री यंत्र जो सभी रूपों में, लेकिन हाँ कल्याणकारी मैया तभी होगी जब हम, जैसे पंखा भी है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तो पंखा नहीं चलेगा ना। तो श्री यंत्र रखने के साथ में नित्य उनकी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो जितना आपका भाग्य है उतना तो आपको प्राप्त होगा। और अगर अपने आचार्यों को द्वारा बुला के समय समय पर उनका शास्त्रार्चन कराएंगे, पूजन कराएंगे, अर्चन कराएंगे, तो भाग्य को भी मैया बदल सकते हैं। माँ से बड़ा दयालु कौन है। वीडियो बहुत विलंब हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 2 शब्द हम अपने आचार्यों से आग्रह करेंगे, क्योंकि 2 दिन ही शेष है। और जो लोग अभी भी श्री यंत्र नहीं ले पाए, लेना चाहते हैं, वो हमारे जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर कमेंट्स करेंगे, हमारे आचार्यगण उनको मार्गदर्शन देंगे। और 2 ही दिन शेष है, बाकी तो जय जय सिया राम। जिसके
यहाँ माँ इस रूप में जाना चाहेंगी वही वही ही वो जाएंगी। फिर भी एक बार बताना मेरा कर्तव्य था इस यज्ञ के विषय में और श्री यंत्र भैया की सेवा के विषय में। हमारे आचार्य कृष्ण कुमार जी, उनसे पहले मैं भैया सुरेंद्र मिश्र जी से आग्रह करूँगा और 2 शब्द बोले। उसके बाद राजेश भैया 2 शब्द और फिर जो है कृष्ण कुमार जी 2 मिनट। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये दिव्य और बृहद श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ जो बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही शास्त्रोक्त विधि और पद्धति से यहाँ पे संपूर्ण और पूर्णता की ओर अग्रसर है। यहाँ पे जो श्री यंत्र की पूजा हो रही है, विशेषकर माँ भगवती को सबसे प्रिय जो मंत्र हैं कनकधारा, वेद मंत्र, श्री सूक्त, और जो विशेष माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र हैं उनकी सेवा है, वो करके सभी अर्चन करते हुए इस यंत्र को सिद्ध किया जा रहा है। इस यंत्र में प्रत्यक्ष साक्षात माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ लक्ष्मी विराजमान है। आपके घर में जैसे ही ये यंत्र पहुंचेगा, आपका जीवन, आपके जो भी कष्ट है, जो भी दरिद्रता है, दुख है, सब माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी दूर करेगी। अब आपके जीवन में सुंदर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी का भंडार होगा। तो आप इस यंत्र को ले सकते हैं। जो भी नहीं लिए हैं वो इस यंत्र को जरूर एक बार अपने इस पूजित यंत्र, सिद्ध किया हुआ यंत्र अपने घर लाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऐसा दिव्य तीर्थराज प्रयाग में ऐसा पहली बार अवसर है जो श्री यंत्र का पूजा करके, सिद्ध करके आपके लिए श्री आचार्य श्री के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। इसी मंगल शुभकामना के साथ जय श्री राम। राजेश जी अरुण कमल संस्था तत्रजा पुंजवर्णाम करकमल सुखेष्ठा भेति युगमाम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता शमततम श्री श्रेणः महालक्ष्मी माता की जय। आज यहाँ पे एकादश दिवसीय श्री यंत्रात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन प्रयाग राज की पावन धरा पे आज उनका 9वां दिवस भगवती की आराधना करते हुए सभी वैदिक ब्राह्मणों के सानिध्य में आज की जो अनुष्ठान यहाँ पे है वो अंतिम समय की रूपरेखा की ओर प्रस्थान करने की अवस्था में है। कोई भी यदि हम यंत्र लेते हैं, भगवान की मूर्ति लेते हैं, तो ठीक जब तक हम मूर्ति की जब हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, उसके सांगोपांग जो वैदिक पद्धति के अनुसार उसकी जो पूजा है, जो उसका यज्ञ का अनुष्ठान का जो प्रावधान है बताया गया शास्त्रों में, यदि उस वैदिक पद्धति के अनुसार यदि हम यंत्र का प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि हमारी मोबाइल कितनी भी अच्छी मोबाइल हो, एप्पल की मोबाइल हो, लेकिन अगर उसके अंदर अगर हम सिम कार्ड नहीं डालते तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम यंत्र लेके आते हैं, तो जब तक हम किसी दुकान में जाते हैं हम क्या बोलते हैं कि मुझे भगवान की एक गणेश जी की मूर्ति चाहिए। वो क्या मूर्ति रहती है, उनके अंदर देवत्व कभी आती है, प्राण कभी आती है, जब उसकी हम वैदिक पद्धति के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज यहाँ पे एकादश दिवसीय यज्ञ के माध्यम से समस्त श्री यंत्र को वैदिक पद्धति के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी विभिन्न मंत्र स्तोत्र के माध्यम से उनका अभिषेक, अर्चन, कुमकुम अर्चन, पुष्पार्चन, नाना प्रकार से यहाँ पे उस यंत्र में ऊर्जा स्वरूप मंत्र के स्वरूप में उसे प्रतिष्ठित किया गया है। और आप इस यंत्र की पूजा करके अपने जीवन का मुक्ति, महालक्ष्मी का जो कृपा है आप प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र तो बहुत जगह पर मिलती है, लेकिन यंत्र लेने के से विशेष कोई लाभ नहीं मिलता जब तक उसकी हम पूजा अर्चना नहीं करते हैं। और यहाँ की जो पूजाएं हैं, कहा गया है कि मंत्र और यंत्र और हमारे जो भाव है, ये तीनों का जो समन्वय होता है तभी यह जो है हमें फलीभूत होता है। चिता चिंता समाप्रोक्ता, चिता और चिंता ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर मंत्र शुद्ध हो, हमारा भाव शुद्ध हो, हमारी जो साहित्य सामग्री वो शुद्ध हो, तो किसी पूजा का फल आज भी उसी प्रकार से मिलता है। इस प्रकार से आदि काल में लोग प्राप्त करते थे। तो आप बहुत सौभाग्यवान है कि इसे आचार्य जी के निर्देशन में जो हमारे का आयोजन किया गया है उसमें आप जो यंत्र है आप प्राप्त कर सकते हैं और भगवान भगवती की ऐसी मनोकामना प्राप्त कर सकते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। जय श्री राम। आचार्य श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी आप सबको इस यज्ञ और यंत्र के बारे में विशेष कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दें। जय श्री राम।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अभी हमारे पूज्य गुरुजनों ने, श्रेष्ठ आचार्यों ने जैसा कि इस यज्ञ के विषय में प्रकाश डाला, 11 दिवसीय यह श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन, जिसका आज 9वां दिवस मध्याह्नकालीन, तो हमारे इस यज्ञ के प्रमुख आधार स्तंभ है, प्रेरणा स्रोत कहिए, मुख्य कार्यकर्ता कहिए, आवेदक या आयोजक आचार्य पंडित श्री ब्रजेंद्र जी मिश्रा जी। उन्होंने ऐसे भाव व्यक्त किया कि श्री यंत्र तो सर्वत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन इस श्री यंत्र को किस विधि से, किस पद्धति से सिद्ध करके इसका पूजन कैसे होना चाहिए, तो हम प्रयास करते हैं। और उस दिशा में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सभी विद्वान ब्राह्मणों ने इस तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण किया, जहाँ जहाँ बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अवलोकन भी किया, पर जिस पद्धति से यज्ञ होना चाहिए उसका प्रायः अभाव सा दिखा। पर इस अभाव में इस स्थल पे हमारे आचार्य जी, जबकि यातायात की व्यवस्था समुचित नहीं है, आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसी कैसी परिस्थिति से इन्होंने कमल मंगाया, कोलकाता से कमल आया। बोले ये कमल वासनी लक्ष्मी का प्रयोग है, इसमें कमल न हो वो यज्ञ कैसे सिद्ध होगा, कमल तो आना ही चाहिए। तो आचार्य श्री ने कोलकाता से कमल मंगाया और कमल के पुष्प के द्वारा, कमल के बीज के द्वारा ये कमल वासनी भगवती महालक्ष्मी का नित्य पूजन, नित्य अर्चन, कुमकुम से, हरिद्रा से, अक्षत से, पुष्प के द्वारा और श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनक धारा के द्वारा पूजन अर्चन और अंत में मूल मंत्र से कनक धारा के द्वारा आहुतियां नित्य होती हैं। और सम्यक प्रकार विधि विधान पहले प्रातः सत्र में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, चंदन और जो विविध तीर्थों का जल है उससे नित्य पूजन होता है, स्त्रोत्रों से अभिषेक होता है, पूजन धूप दीप नैवेद्य के पश्चात उनका कुमकुम से अर्चन होता है। इस प्रकार से बढ़िया सिद्ध करके पूर्ण मनोभाव से यंत्रों का पूजन किया जाता है। तो ऐसे श्री यंत्र जिस घर में, जहां पर जिस भक्त के आप पहुंचेंगे तो निश्चित ही ये पूर्ण विश्वास है कि भगवती उस भक्त के पूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। तो आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए भी और अपने स्वयं को सिद्ध करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, भविष्य को उज्जवल करने के लिए करें। और जानकारी आचार्य होती रहती है, सूत्र भी है, पढ़ने के माध्यम आप प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष प्राप्त करने की व्यवस्था है। तो यह बात यंत्र किया जाए जो करना चाहते हैं, और कष्ट है तो उसके माध्यम से भी को उपलब्ध कराया। तो मेरा तो ये आपकी प्रति प्रेरणा यही है कि आप निश्चित ही करें और भगवती आपकी समस्त मनोकामना जरूर सिद्ध करेगी। और यही सद्भाव के साथ, यही शब्दों के साथ आप सबको आग्रह करूंगा कि अवश्य ग्रहण करें। बाकी हमारे शब्द मंत्र होते हैं। जय श्री राम। इस यज्ञ के ब्रह्म आचार्य करवाणी वंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसा कि आचार्य जी और अन्य विद्वानों ने आपको मार्गदर्शन दिया ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों की मन में शंका है कि यंत्र कैसे किया जा सके। उसका एक ही उपाय है कि यंत्र जो है सिद्ध किया हुआ है पूर्ण रूप से, मगर ये आपको धन के रूप में नहीं मिल रहा है। आप सुने कि वो पैसे करके मिला है, नहीं, ये आपको फ्री है, इसको आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन इसका जो खर्च है कार्य का वो हम लोग वहन कर रहे हैं, उसी का पे करना है। ये आपको है क्योंकि आप भोजन करते हैं तो भोजन अच्छे से अच्छा भोजन करें, तो अच्छा भोजन करने के लिए अच्छा खर्च करना पड़ता है, वे देना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ ऐसा विधि किया रहा है, उत्तम से समझ के उसका खर्च जो है वो भी आपसे ले रहा है। इसी प्रकार शंका में से आपको रहेगा, ऐसा करके आप बाकी जो यज्ञ लाइव आपको लाइव करा दर्शन कराते हैं या बाद में अपलोड